हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जो दो क्वेश्चन हैं अभी फ़िलहाल मेरे पास में, जो आपको हर एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। यानी अगर आप, जैसे कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप एसएससी की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों में आपको मिल जाएंगे, यानी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंटर। अगर आप इन दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल और एसएससी जीडी, इनमें से फिर अदर कोई भी सिलेक्शन फेज के, सिलेक्शन पोस्ट के जो एग्ज़ाम होते हैं वो सभी भी, और अदर एग्ज़ाम भी जिसमें भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैथ पूछा जाता है और टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर पूछा जाता है, उसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। इसी तरह से अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई या यूपी ट्रिपल एस, ये भी जो पैट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इंग्लिश में लिखा है, ए एंड बी आर 15 किलोमीटर अपार्ट एंड व्हेन ट्रेवलिंग टुवर्ड ईच अदर meet after half an hour, whereas they meet 2.5 hours later if they travel in same direction. The fast of the two traveler at the speed of। ठीक है, अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। जो ए और बी है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। जो ए और बी है उनके बीच की दूरी है 15 किलोमीटर। ठीक है जी। अगर ए और बी एक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो आधे घंटे में मिल जाते हैं, लेकिन अगर यही दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो 2.5 घंटा में मिलते हैं। देखिए, मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब कोई भी दो चीज़ है, दो ट्रेन है, दो गाड़ी है, दो बस है या दो लोग हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, जैसे कि देखिए अभी मान लीजिए ये कोई ए पर्सन है, इस आदमी का नाम ए है, ये S1 की स्पीड से चल रहा है, और इधर कोई आदमी बी है, ये इसी की तरफ S2 की स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होगी? रिलेटिव स्पीड आपकी हो जाएगी S1 प्लस S2। सेम अगर इसी तरह से मैं बात करता हूँ, अगर सेम डायरेक्शन की बात करते हैं हम, ये भी S1 की स्पीड से जा रहा है और इधर ये भी S2 की स्पीड से जा रहा है, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होगी? रिलेटिव स्पीड इसमें आपकी S1 डिफरेंस S2 हो जाएगी। देखिए, डिफरेंस इसलिए लेते हैं क्योंकि नेगेटिव में नहीं हो, ऐसा ना हो कि आप S2 का ज़्यादा स्पीड हो और S1 की फिर आप नेगेटिव में हो। डिफरेंस से पॉजिटिव ही आएगा वो स्पीड का। ठीक है, स्पीड नेगेटिव का नहीं होता। तो ये बोल रहा है कि ए और बी 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर वे दोनों सेम डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ए की स्पीड मान लीजिए S1 मान लीजिए और बी की S2 मान लीजिए। अगर वो S1 प्लस S2 की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आए तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। तो 15 किलोमीटर इसको आधे घंटे में तय करनी है, तो कितना किलोमीटर आ गया हमारा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर यही चीज़ हम सेम डायरेक्शन में बात करते हैं तो S1 डिफरेंस S2 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर, और ये इसको कितनी देर में कर रहा है? अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो 2 घंटे में, सॉरी 2.5 घंटे में कर रहा है। 2.5 घंटे को मैं कैसे लिख लूँ? 5/2, तो इससे काटेंगे 3 बार, तो S1 डिफरेंस यानी S1 माइनस S2 कितना आ गया हमारा? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें बतानी है फास्ट वाले की, यानी S1 अगर आपको निकालना है तो दोनों को जोड़कर हाफ कर दीजिए, अगर आपको S1 निकालना है। लेकिन अगर आपको S2 निकालना है तो दोनों को घटाकर हाफ कर दीजिए। अगर हम S1 की बात करते हैं, 30 और 6 36, 36 का आधा 18, यानी S1 तो आ गया 18। और अगर आपको S2 निकालना है, 30 माइनस 6 24, 24/2 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा हमें बताना है फास्ट वाला। तो फास्ट वाला S1 है, यानी इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आपका आंसर ए हो जाएगा, आपका आंसर 18 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है मेरे पास।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए मैं पहले पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को भी। प्लेस A and B are 396 किलोमीटर अपार्ट। ट्रेन X लीव फ्रॉम A and B, यानी ट्रेन X लीव फ्रॉम A फॉर B होगा शायद, ये A फॉर B, एंड ट्रेन Y लीव्स फ्रॉम B फॉर A एट द सेम टाइम सेम डे ऑन ए पैरेलल ट्रैक। बोथ ट्रेन मीट आफ्टर 5.5 आवर इफ द स्पीड ऑफ y 10 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ x। द स्पीड ऑफ y बतानी है हमें। यानी हिंदी में बोल रहा है कि दो स्थान है A और B जिनके बीच की दूरी 396 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, ट्रेन x है A से B की ओर रवाना होती है, और ट्रेन y है वो समांतर पटरी पर एक ही समय पर एक ही दिन B से A के लिए रवाना होती है। दोनों ट्रेन आपस में 5.5 घंटे बाद मिलती है। y की गति x की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो y की गति बताइए। देखिए अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, बहुत से कैंडिडेट आप में से जानते भी होंगे इस कंसेप्ट के बारे में, जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि S1 प्लस S2 कब होगा, S1 डिफरेंस S2 यानी माइनस कब होगा। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एक पॉइंट है A, ये पॉइंट है आपका B, इसमें जो इनके बीच की दूरी है 396 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। अगर एक ट्रेन है X, वो A से निकलती है और B की ओर जाती है, और दूसरी ट्रेन है Y, वो B से निकलती है X की ओर जाती है। ठीक है, तो इन दोनों को 5.5 घंटे लगता है। मान लीजिए ट्रेन X है, इसकी स्पीड X ही मान लीजिए, और ट्रेन Y है, इसकी स्पीड Y मान लीजिए। तो X प्लस वाई क्या हो जाएगा, X प्लस वाई यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है कितना 396, टाइम कितना लग रहा है 5.5 घंटे। 5.5 घंटे को हम कैसे लिख सकते हैं 11/2। ठीक है, तो 11 से इसको काट ले, 11 तिया 33 और 11 छिक 66, तो ये कितना हो गया x प्लस वाई आगे 36 दूनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये जो हमारा ये आया है x प्लस वाई, तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। लेकिन ये बोलता है आगे कि जो y की स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है x से। देखिए तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, ये x है, ये y है। सबसे पहले तो आप इसमें से 10 घटा दीजिए, अब बचा कितना 62 को अब आप इक्वल डिवाइड कर दीजिए, ये थोड़ा आसान पड़ता है, यानी 31। पहले तो आप 31 किलोमीटर प्रति घंटा x को दीजिए, दूसरे में 31 दे दीजिए y को। ठीक है, अब जो आपने 10 घटाया था, क्योंकि वो y की वजह से घटाया था, इसके पास ज़्यादा था, तो अब आप इसमें 10 जोड़ दीजिएगा। तो देखना अब दोनों का सम कितना आ रहा है, ये तो 41 बन गया, दोनों का सम भी अब 72 आ रहा है, और इसको y को x से 10 किलोमीटर ज़्यादा भी आ गया है। ठीक है, तो हमें बतानी थी किसकी स्पीड, y की स्पीड हमें बतानी थी, यानी 41 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसी तरह की इस चैनल पर शॉर्ट वीडियो मैथ्स की आती रहेंगी। अगर आप भी मैथ्स की शॉर्ट वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।